6 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर बीजेपी भड़क गई है। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आइडियाज फॉर इंडिया में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर हुई। गौरव भाटिया ने कहा, खबरदार, देश के खिलाफ एक भी शब्द बोला। केरोसिन तो कांग्रेस 1984 से लेकर घूम रही है। राहुल गांधी लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेमिनार में जाते हैं, पीएम मोदी से नफरत करते करते भारत माता के खिलाफ ही बयान देने लगते हैं। 6 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में शामिल हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, भारत में हालात ठीक नहीं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा, भारत में बीजेपी ने चारों तरफ केरोसिन छिड़क रखा है। एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। देश का लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमले तेज हो रहे हैं। राहुल गांधी ने पाकिस्तान से भारत की तुलना की। कहा, भारत अब अच्छा देश नहीं है। 6 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। चीन मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने 7 समंदर पार पहुंचकर सरकार को घेरा। कहा, चीन ने लद्दाख में यूक्रेन जैसी स्थिति पैदा कर दी। केंद्र बात करने को तैयार नहीं। राहुल बोले, यूक्रेन और लद्दाख में जो हो रहा है उसकी तुलना कीजिए, पर भारत सरकार इस बारे में बात नहीं करना चाहती। चीन बॉर्डर पर विकास कर रहा है और पीएम मोदी चीन का नाम तक नहीं लेते हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज। शिवसेना ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी ने लंदन में जो बात कही वो सच है। जो बीजेपी का विरोधी है उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां जिस प्रकार से मुहिम चला रही हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। लोग आज भी डरे हुए हैं, ये हमने पहले कभी नहीं देखा था। अगली ब्रेकिंग न्यूज। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। कहा, कुछ लोग देश में रहकर और देश के बाहर हिंदुस्तान की बदहाली की दुआ करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, उन्हें आज भी लगता है कि कांग्रेस ही कंट्री है और कंट्री ही कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस की बदहाली देश की बदहाली लगती है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी राहुल गांधी की बात को सही कहा। अशोक गहलोत बोले, इस बात का एहसास बीजेपी को नहीं है क्या? आज देश में आग लगी हुई है, जगह जगह पर दंगे हो रहे हैं। हम पीएम से मांग करते हैं कि आप सामाजिक तत्वों की निंदा कीजिए, आप असामाजिक तत्वों के बारे में बोलिए। इसमें आपको क्या संकोच है? पूरा देश इनके मंसूबे और चाल को समझ चुका है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष के एकजुट होने की कवायद तेज हो गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव और केसीआर की इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में भी चर्चा शुरू हो गई है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने किसान न्याय योजना के तहत किसानों को बड़ी सौगात दी। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के खाते में 1700 करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रांसफर किए। कार्यक्रम में राज्य के किसानों, भूमिहीन, खेतीहर मजदूरों और पशुपालकों को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए। अगली ब्रेकिंग न्यूज। चीन के साथ ताजा तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश पहुंचे अमित शाह। अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के नरोत्तम नगर में रामकृष्ण मिशन आश्रम का दौरा किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा, असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद अगले साल तक सुलझा लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर। कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने तंज कसा। कहा, राहुल गांधी नॉन प्लेइंग कैप्टन है। राहुल गांधी ना तो कप्तान बनना चाहते और ना ही मैदान में उतरना चाहते हैं। रमन सिंह ने कहा, जब 2013 में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था तब 13 राज्यों में सरकारें थी। अगली ब्रेकिंग न्यूज। शिवसेना की तरफ से संजय राउत चौथी बार राज्यसभा जाएंगे। 26 मई को संजय राउत अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राज्यसभा की दूसरी सीट से शिवसेना का कौन उम्मीदवार होगा, उस पर अभी सस्पेंस है। 6 बजे की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज। हरियाणा में राज्यसभा सीट के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस में घमासान है। एक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां अपने करीबी आनंद शर्मा का नाम सुझा दिया है, वहीं कुलदीप बिश्नोई के मनाने में भी कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस आलाकमान ने पहले ही यह कह दिया था कि राज्य में किसी ब्राह्मण नेता को राज्यसभा का टिकट दिया जाएगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज। नीमच में मुस्लिम समझ करके विक्षिप्त बुजुर्ग की पिटाई से मौत का मामला सामने आया है। सड़क किनारे शव पाया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया। बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें कुछ लोग बार बार बुजुर्ग को उसका आधार कार्ड मांग रहे हैं और पिटाई कर रहे थे। पिटाई के अगले दिन ही बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की पहचान भंवर लाल के तौर पर हुई है। लोगों ने थाने का घेराव करके इंसाफ की मांग की। 6 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। नीमच में बुजुर्ग पिटाई मामले में कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरा। कहा, यह मध्य प्रदेश में आखिर हो कह रहा है, सरकार का ध्यान तो सिर्फ इवेंट पर है। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा,
सिवनी में आदिवासियों की पीट पीट कर हत्या, गुना मुंह मंडला की घटनाएं, कानून व्यवस्था कहां है? कब तक लोगों को यूं ही मारा जाता रहेगा? 6 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज। जनता पर महंगाई की मार जारी है। 6 दिनों में दूसरी बार बढ़े हैं सीएनजी के दाम। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम बढ़ गए। सीएनजी के दाम में 2 रुपए का इजाफा हुआ। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी के लिए 75 रुपए 61 पैसे की कीमत चुकानी होगी। और 6 बजे की 16वीं ब्रेकिंग न्यूज। सीएनजी के बढ़े हुए दामों को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर वार किया। महंगाई की आग हर बढ़ते दिन के साथ घर की जरूरतों को खाक करती जा रही है। 7 दिन 2 बार में सीएनजी 4 रुपए महंगी हो गई। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा, जेब से लेकर के थाली तक फ्यूल लूट की मार कब थमेगी?